नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे जितिया व्रत स्पेशल सरपुतिया की सब्जी। तो वो छोटी वाली सरपुतिया थी, ये बड़ी वाली सरपुतिया थी। आपको जो मिल जाए उससे आप सरपुतिया की सब्जी को बना सकती हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी बनेगी ये सब्जी। बहुत लोगों को सरपुतिया खाना नहीं पसंद होता है, लेकिन इस तरह से बनाएंगी तो हर कोई पसंद करेगा। हमारे यहाँ जितिया व्रत के दिन, नहाई खाई वाले दिन, इस सब्ज़ी को बना के खाया जाता है। ये सब्ज़ी खानी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर कुछ सरपुतिया मैंने ले रखी है, ये बड़ी वाली है। इसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद इसे इस तरह से कट कर लेना है। तो हम इसके ऊपर का छिलका बिल्कुल नहीं उतारेंगे, बस दोनों सिरा काट के निकालेंगे और बीच में से इसे इस तरह से पतला पतला काट लेंगे। आप चाहें तो इसके और छोटे टुकड़े भी कर सकती हैं। तो मैं हूँ उत्तर प्रदेश से। हमारे यहाँ जितिया का व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाई खाई मनाई जाती है। उस दिन इस सब्ज़ी को हमारे यहाँ बना के खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और भी डिशेस बनाई जाती हैं, लेकिन उसके साथ ये सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसी की तैयारी में मैंने ये सब्ज़ी बनाया है, तो आप लोगों के साथ सोचा है कि वीडियो भी शेयर कर दूँ। तो जब ये सब्ज़ी पूरी काट के हो जाए तो इसमें स्वाद के अनुसार हरी मिर्च रखना है। उपवास के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। गैस को तेज़ आंच पर खोलना है, कढ़ाई रख देना है और कढ़ाई में थोड़ा सा बढ़ा के तेल डालना है। डरिए मत, ये तेल बाद में आप दूसरी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। और तेल जब गर्म हो जाए तो हरी मिर्च को चटका लेना है और चटकाने के बाद ये सारी जो सरपुतिया कटी हुई है, इन सबको इसे डाल देना है और हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम या लो नहीं करना है, क्योंकि मीडियम या लो फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देगी और गीली हो जाएगी। मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पर पकाने से। ये बहुत ही अच्छी कुरकुरी बनके तैयार होगी। और हर 2 से 3 मिनट के बाद इसे इस तरह से उलट पलट के चलाते रहना है, क्योंकि अगर इकट्ठा छोड़ देंगे तो नीचे से जलने का भी डर होता है। इस तरह से चला के 2-3 मिनट छोड़ दिए, फिर जो इसके बाद आप 2-3 मिनट के बाद चलाइए। बहुत ही जल्दी ये झटपट से सुनहरी हो जाती है और थोड़ी ही देर में ये क्रिस्पी हुई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मुश्किल से 10-12 मिनट हुआ है, सब्जी एकदम अच्छी तरह से बन चुकी है। लगभग ये बन ही चुकी है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी देर और पका लेंगे। थोड़ी देर और पकाने के बाद इसमें अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा और ये एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बन जाएगी। इस सब्ज़ी को बच्चे भी बड़े मन से खाते हैं। और अगर आपको इस सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ाना है, उपवास के लिए नहीं बनाना है, तो लहसुन के साथ इसका तड़का मारिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो तेल को साइड में करके पूरे सब्ज़ी को छान के निकाल लेना है और जो बाकी बचा कढ़ाई में तेल है, उससे आप कोई भी सब्ज़ी फ्राई कर सकती हैं। तो सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसे रोटी, पूरी, पराठे, दाल चावल के साथ एंजॉय करिए। खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। और जितिया से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइए।